3+2i sin थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2i sin थीटा। तो सवाल क्या था? फाइंड द रियल थीटा such that z is प्योरली रियल। ये सवाल था ना शायद लास्ट वाला जिसपे हम लोग रोके थे। ओके तो अच्छा, बाय द वे अनुष्का आई है क्या? अनुष्का अगर आई हो तो रिस्पॉन्ड करो। क्या अगर तुम लोगों को एक और चीज में बताया था लास्ट डे, क्या बताया था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a+ib फॉर्मेट पे स्टैंडर्ड पे ले जाना है तो आपको क्या करना है? रैशनलाइज। बताया था क्या? यस ओके अब सुनो। एक और चीज मैं लास्ट डे डिस्कस कर रहा था, वो है प्योरली रियल। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है? बताओ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है? क्या तुम लोगों को ये बात पता है कि जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है एंड ग्राफिकली स्पीकिंग जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के ऊपर लाई करे। अरे भाई, रियल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तभी तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और वाई पार्ट कोऑर्डिनेट के हिसाब से सोचो तो, राइट। और जब उसका रियल इमेजिनरी पार्ट 0 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्योरली रियल बोलते हैं भाई। अच्छा, तो इसको हम लोग इसका प्योरली रियल पार्ट कैसे कर सकते हैं? सर कुछ भी करने से पहले आपको तो रैशनलाइज करना होगा, a+ib का स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लाना होगा कि नहीं? यस और नो? तो स्टार्ट करते हैं। सो z इक्वल्स टू 3+2i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2i sin थीटा। आप रैशनलाइज करो तो 1+2i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1+2i sin थीटा। तुम लोग में से कितने लोगों को पता है कि i मतलब होता है √(-1), i² मतलब होता है -1, i³ मतलब होता है -i, i⁴ होता है 1। तुम लोगों को ये बात पता है क्या? ओके सो z इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर तो आएगा ऐसे इसे मल्टीप्लाई करो तो आएगा 3+2i sin थीटा प्लस 6i sin थीटा प्लस 4i² sin² थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4i² sin² थीटा। क्या ये स्टेप क्लियर है? ओके तो z इक्वल्स टू लिखा जा सकता है। तुम लोगों में से कितना लोगों को ये बात पता है कि ये 4i² मतलब होता है -4, मतलब 3 - 4 sin² थीटा। क्या ये पूरा का पूरा रियल पार्ट है? प्लस 8i sin थीटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, होल डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin² थीटा। अब देखो, अगर इसे पार्ट डिवाइड करूं तो तुम लोगों को समझ आना चाहिए कि z इक्वल्स टू 3 - 4 sin² थीटा बाय 1 + 4 sin² थीटा प्लस 8i sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin² थीटा। बताओ कि यहां तक तुम लोगों को कहानी क्लियर है कि नहीं? ढंग से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये रहा a+ib। क्या ये यहां पे तुमको ये पूरा का पूरा सामान a नजर आ रहा है और ये i छोड़ के बाकी सामान b नजर आ रहा है? यस और नो? यस और नो? वेरी गुड। अगर तुम्हें ये IB समझ में आ गया तो बताओ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा? जब क्या इसका यहां का B पार्ट तो 0 होगा। अगर यहाँ का B पार्ट 0 होने का क्या मतलब है? यहाँ का B पार्ट 0 होने का मतलब है आई मस्ट से so 8 sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin² थीटा, दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। यस और नो? तो इसको भी इधर इंटू कर दो, 8 sin थीटा इक्वल्स टू 0
एंड अगेन साइन थीटा इक्वल्स टू 0। बताओ साइन थीटा 0 कब होता है? जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है। यस और नो? क्लियर है क्या? तो सवाल समझ में आया? फाइंड द रियल थीटा फॉर विच सच दैट z इज प्योरली रियल। मतलब व्हाट इज द थीटा? थीटा इज 0 डिग्री। क्लियर है? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर क्लियर है तो प्लीज रिस्पॉन्स दो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है अरमान? इफ आई वुड लाइक टू से इफ 1 plus I multiplied by 1 plus 2I 1 plus 3I 1 plus 4I dot 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 1 plus ni equals to I would say x plus iy। ओके, ऐसे इतने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में है and it is equals to x plus iy, then show that or prove that 2 into 5 into 10 into dot 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 2.5 नहीं है वो, 2 into 5 into 10 into dot 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 1 plus n square equal to x square plus y square। ये आपको प्रूव करना है। ओके निखिल, सो इसको कैसे करें? 1 plus I 1 plus 2I 3I 4I dot 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 n I equals to x plus iy। तो आपको ये प्रूव करना है। ओके फाइन, तो कैसे किया जाए? मैं सवाल कर देने से इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हें समझाने का कोशिश करूं कि सोचना कैसे है। अच्छा एक बात बता, ये गिवन है और ये प्रूव करना है। एपरेंटली तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम इसको देखो तो जरा, इसको देखो और इसको देखो, क्या करने से यहां से ये पहुंच जाएंगे? ऐसा क्या हुआ होगा इसके साथ जो यहां आ गए? सोचो सोचो सोचो, इसके साथ क्या हुआ होगा जो यहां आ गए? रिस्पॉन्स दो तुम लोग, क्या हुआ होगा? अरे बोल सकते हो तुम लोग, क्या हुआ होगा इसके साथ? इस x प्लस आई वाई को क्या परफॉर्म करेंगे जो यहां पहुंच जाएंगे? नो आइडिया? वेरी गुड, मॉड्यूलस, एकदम सही। तो एक काम ऐसा कर सकते हैं क्या? अब देखो प्रॉपर्टी पे कैसे खेलते हैं। क्या मैं दोनों तरफ मॉड्यूलस लगा सकता हूं? ये गिवन है, इसके बाद करते हैं। क्या मैं मॉड के अंदर में 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस 2i इंटू 1 प्लस 3i इंटू डॉट 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 1 प्लस ni लगा सकते हैं? मॉड्यूलस इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आई वाई। यस और नो? और मॉड का एक और प्रॉपर्टी मेरे को ये भी कहता है कि मॉड ऑफ z1 z2 हो तो मॉड z1 इंटू मॉड z2 होता है। ऐसा है प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 हुआ तो मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ये सारे के सारे सब के सब अलग मॉड में आ जाएंगे। क्या? मॉड ऑफ 1 प्लस आई, मॉड ऑफ 1 प्लस 2i, मॉड ऑफ 1 प्लस 3i डॉट 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 मॉड ऑफ 1 प्लस ni इक्वल्स टू क्या? मॉड ऑफ x प्लस आई वाई। चलो जल्दी से मेरे को कौन बताएगा 1 प्लस आई का मॉड क्या हो जाएगा? फटाक से बताओ। मैं तो जल्दी से बताया √2। तुम लोग बताओ √2 आएगा क्या? ये √5 आएगा, ये √10 आएगा, डॉट 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 रूट अंडर 1 प्लस n स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा। बोलो यस और नो? जल्दी से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आ गया क्या? 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू डॉट 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 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है क्या? खत्म, बस। नेक्स्ट सवाल, मैं जो 30 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इधर x इक्वल्स टू -5 प्लस 2 रूट अंडर -4। ये x का वैल्यू दिया हुआ है, x इक्वल टू -5 प्लस 2 रूट अंडर -4। देन बोला है find the value of
x to the power 4 plus 9x cube plus 35x square माइनस x प्लस 4, इसका वैल्यू निकालने बोला है। ये x का वैल्यू दे दिया है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस 30 प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, इसका वैल्यू निकालने बोला है आपको, है ना। तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो आप लोग कॉपी में इसे नोट करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत जगह पे पूछा गया है। ओके, इसे नोट करो, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ध्यान से सुनना क्लास की, इसको करते कैसे। फाइन, इसको देखो, बोलो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू -5 प्लस, अच्छा मैं डायरेक्ट स्टेप जंप करता हूं, देखिए कितने लोग तुम लोग समझ पाते हो। 2 इंटू रूट अंडर -4 है, मैं सीधा लिखूंगा इसको 4i, उसको सीधा 4i लिख दिया क्या, ये कैसे हो गया। उसके बाद i को अकेला करना है, मतलब सबको इधर ले जाओ, x प्लस 5 इक्वल्स टू 4i, कर सकते हैं ना, स्क्वायरिंग कर दो तो आएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4i स्क्वायर, जिसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इक्वल टू -4, है ना। ओ आई एम सो सॉरी, ये 16i स्क्वायर आएगा, जिसका मतलब आएगा -16, ये इधर जाएगा तो आएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ। अरे कुछ नहीं, ये एक फिक्स प्रोसीड्यूर है। अरे क्या रूट अंडर -4 नहीं समझ आया, मार खाएगा तू, इधर देख। अरे भाई x इक्वल्स टू -5 प्लस 2 रूट अंडर -4 है ना। अब फिर से वही कहानी सोचो, रूट अंडर -4 को क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू रूट अंडर -1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो i होता है, और √4 कितना होता है 2, तो ये तो 2i है, और यहाँ पे तो 2 तो था ही, 2 इंटू 2i क्या हो जाएगा 4i। बोलो क्लियर है ना। अब उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x इक्वल टू -5 प्लस 4i। बोल समझ आया कि नहीं समझ आया। अब अरे अब तो समझ आना चाहिए। अच्छा अब सोच, फिर इसको 4i लिखा, फिर रियल पार्ट्स को एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ, फिर स्क्वायरिंग किया, x प्लस 5 इक्वल टू 4i था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16i स्क्वायर, इसको a प्लस b होल स्क्वायर में खोल दिया, x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इक्वल टू 16i स्क्वायर, तो -16 लिख सकते हैं ना, और -16 उधर जाएगा प्लस 16, तो कुल मिला के 25 प्लस 16 प्लस 41। बोलो क्लियर है क्या। तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आया। ओके, अब यहाँ पे रुक जा, अब इधर खेल, इधर देख क्या करना होता है, हमेशा याद रखो, मैं तो कहता हूं इस प्रोसेस को रटो। अब पहला तीन टर्म को देखो, क्या कॉमन जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो क्या पड़ा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 35, और यहाँ पे -x प्लस 4 साइड में। बोलो क्लियर है क्या। अब सोचो ये लिखा हुआ है ना, तुमने गलती, तुम बहुत भोले हो है ना, तुम गलती से वो लिख दो, बैलेंसिंग तो देखना, बैलेंसिंग तो देखना, गलती से पहले उसको लिख दो इसके जगह पे, मैं तो कहता हूं इसकी जगह पे उसको लिख दो, तो कैसा आएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। तुमको लिखना था ये, तुमने लिख दिया ये, अब गलती की हो तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। 9x लिखना था 10x लिख दिया, क्या -x 2x, 35 लिखना था 41 लिख दिया, क्या -6 2x, बैलेंसिंग तो समझ, बैलेंसिंग तो है ना, और बाहर में -x प्लस 4। जल्दी से बता, ये जो तूने गलती किया है, अरे भाई इसका वैल्यू तो 0 है ना, इसका वैल्यू तो 0 है, तो फिर क्या हो गया एक्स स्क्वायर -x -6 -x प्लस 4। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -x क्यूब -6x स्क्वायर -x प्लस 4। बोलो क्लियर। फिर पहला तीन तो सब फिर से -x कॉमन ले, -x
तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 और बाहर में प्लस 4। अब फिर से तू भोला है, तू गलती करके क्या लिख दिया वो माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। तू भोला है, तू गलती से ये लिख दिया। अब सोच एक्स स्क्वायर तो उतना ही लिखा है, लिखना चाहिए था 6x, लिख दिया 10x, क्या बैलेंस करेगा माइनस 4x। लिखना चाहिए था 1, लिख दिया 41, क्या बैलेंस करेगा माइनस 40, है ना। और प्लस 4 तो बाहर है। अब पता है जल्दी से, ये जो लिखा है ये तो 0 है ना, अरे ये तो 0 है, तो फिर क्या लिखा जाएगा, फिर मैं कहां लिखूं उधर लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं, फिर ब्रैकेट खोल के इंटू कर, तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, है ना। हाँ माइनस एक्स देख इधर है, वो माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर। समझ आया क्या? देखो देखो देखो, समझ आया क्या?